नमस्कारः प्रियबालकः। अद्य वयं व्यायामः सर्वदा पथ्ये इति पाठे चर्चां करिष्यामः। कक्षा 10वीं कृतेः अस्मिन् पाठे अस्माकं जीवने व्यायामस्य कथं स्थानमस्ति। प्रियबालकः, व्यायामः सर्वदा पथ्ये। व्यायाम सर्वदा लाभदायक। व्यायाम हमेशा लाभदायक है। आप इस चित्र में देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर एक महिला देखो किस प्रकार से व्यायाम कर रही है। इधर सूर्य नमस्कार के कहीं भाग है, इधर ध्यान मुद्रा है। तो हमारी जीवन में इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इस पाठ में हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि व्यायाम से जो होने वाले लाभ है हमारे जीवन को किस प्रकार से सुधारते हैं, किस प्रकार से सुंदर बनाते हैं, किस प्रकार से हमारे शरीर की कांति बढ़ती है, किस प्रकार से हम निरोगी बनते हैं। और जो निरंतर व्यायाम करते हैं, नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, उनका जीवन अनोखा होता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे हैं। इसमें देखिए बच्चों, प्रस्तुत पाठम आयुर्वेदस्य प्रसिद्ध ग्रंथ है सुश्रुतसंहिताया चिकित्सा स्थाने वर्णितम्। चतुर्विंशतिः भागेन संकलितम् अस्ति। अस्मिन् आचार्य सुश्रुतः व्यायामस्य परिभाषा वदित्वा लाभानां चर्चाः सुगठितुं कान्तिः, स्फूर्तिः, सहिष्णुता, निरोगता इत्यादि व्यायामस्य प्रमुखं लाभं प्राप्नुवन्ति। प्रियबालकों, व्यायाम से क्या क्या है जो लाभ मिलता है, पाठ के परिचय में ही बता दिया गया है। जो आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है सुश्रुत संहिता, वो जिसमें और चतुर्विंशति मान 24वें भाग में बताया गया है। आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है कि सुगठित शरीर का गठन, मजबूती होती है। कांति मानी एक लोकप्रियता, एक चमक होती है शरीर में। स्फूर्ति मानी हम जल्दी जल्दी काम करते हैं, हमेशा स्फूर्ति बनी रहती हुई है, चंचलता जिसे बोलते हैं। सहिष्णुता, शालीनता एक प्रकार की बनी रहती है। निरोगता, कोई भी रोग नहीं आता है, हम निरोगी बने रहते हैं। तो ये सब व्यायाम के प्रमुख लाभ है। अब शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रस्तुत श्लोकों का अध्ययन करके छात्र व्यायाम का महत्व समझ सकेंगे। शरीर सौष्ठव, स्फूर्ति, आरोग्य एवं सहिष्णुता आदि व्यायाम के लाभों का ज्ञान छात्रों को प्राप्त होगा। व्यायाम हमेशा कल्याणकर होता है, अतः हर रोज व्यायाम करना चाहिए, ये भाव छात्रों में जागृत होगा। नियमित रूप से व्यायाम करके छात्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। इन चित्रों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हमें प्रातःकाल भ्रमण करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में रक्त संचार अच्छा होता है। पसीना आने से कई प्रकार की जो व्याधियाँ होती है, जो विष होता है बॉडी के अंदर, वो बाहर निकलता है। तो प्रातःकाल व्यायाम बहुत ही सुकर बताया गया है। आगे देखते हैं। इसमें देखिए बच्चों, प्रस्तुत पाठ के सभी श्लोक चरक संहिता और सुश्रुत संहिता से संग्रहित किए गए हैं। इन लोगों ने आरोग्य की रक्षा के लिए व्यायाम उपायों पर प्रकाश डाला गया है। व्यायाम की परिभाषा जो शारीरिक चेष्टा स्थिरता के लिए बल को बढ़ाने वाली होती है, उसे व्यायाम कहते हैं। जो शारीरिक अभ्यास, हम जो भी मेहनत करते हैं या जो भी काम करते हैं, वो भी एक व्यायाम का ही भाग है। व्यायाम की आवश्यकता, व्यायाम करने से शरीर में हल्कापन, कार्य क्षमता में स्थिरता में दुखों को सहन करने की शक्ति, वात, पित्त, कब्ज आदि विकारों का विनाश और पाचन क्रिया की शक्ति में वृद्धि होती है। तो इन चित्रों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि व्यायाम करने से हमारे शरीर में कितने लाभ होते हैं। इसमें देखो कई प्रकार की जो बीमारियां वो नज़दीक नहीं आती, हम निरोगी बनते हैं, हमारी पाचन क्रिया बहुत अच्छी बनती है। जो शारीरिक चेष्टा है, निरंतर जो प्रातःकाल हम भ्रमण करते हैं, जॉगिंग जिसे बोलते हैं, वो भी एक व्यायाम का भाग है। तो हमें
व्यायाम करना चाहिए। और व्यायाम करने से शरीर में कांति तो आती है और स्फूर्ति भी उसके साथ साथ आती है। प्रथम श्लोक है, व्यायाम किसे कहते हैं, व्यायाम के बाद मालिश क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। इसमें देखो, एकाः महिला निरंतरम अभ्यासम करोति ही शरीराय जननम कर्म है व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तो सुखम देहम विमृदनीयात समन्ततः है। तो इस पाठ का जो पहला श्लोक है, इसमें व्यायाम के महत्व के बारे में बताया गया है कि व्यायाम से हमें व्यायाम किसे कहते हैं, व्यायाम के बाद में क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। व्यायाम के बाद में मालिश क्यों आवश्यक है। अब इसमें देखिए, शरीराय जननम कर्म है व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तो सुखम देहम विमृदनीयात समन्ततः है। शरीराय जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तो सुखम देहम समन्ततः विमृदनीयात। कठिन शब्दार्थ है। शरीराय जननम श्रमेणोत्पन्नम शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न, संगीतम नामधेयम नाम से कहा जाता है, देहम शरीरम शरीर की, समन्ततः सर्वतः पूरी तरह से, विमर्दनीयात मर्दनम कुर्यात मालिश करनी चाहिए। अब इसका भावार्थ है बच्चों, शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम नाम से जाना जाता है, उसे करके सुख प्राप्त होता है, शरीर की पूरी तरह से मालिश करनी चाहिए। ये संस्कृत में भी भावार्थ इसका दे रखा है, येन कर्मेण शरीरस्य परिश्रमः भवति तत्कार्ये व्यायाम इति नाम्नः संगीतमस्ति। व्यायामात् अनन्तरं मनुष्येण सुखेन शरीरस्य मर्दनं करणीयम्। इस पाठ में बच्चों बताया गया है कि व्यायाम किसे कहते हैं और व्यायाम से क्या लाभ है, व्यायाम के बाद में मालिश क्यों करनी चाहिए, इति विषय में चर्चा की गई है। तो हम जो परिश्रम करते हैं, तो परिश्रम करने के बाद में जो शरीर से श्रवणों परम जो एक कार्य है किया जाता है परिश्रम को, उसको ही व्यायाम कहा गया है। व्यायाम के बाद में मालिश करना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। द्वितीय श्लोक है, व्यायाम के लाभ, जठराग्नि लाघव चिन्ह। जठराग्नि माने पेट की जो अग्नि होती है वो उत्पन्न रहती है, तभी तो भूख लगती है। इसमें देखिए, अस्मिन् चित्रे एकाः महिला निरन्तरम् अभ्यासवती ही अत्रैव भ्रमणं करोति ही। द्वितीय चित्रे च माने अस्या महिलाया माने शरीरं कान्तिमया अस्ति ही, सुन्दरता अस्ति ही, तस्य प्रमुख कारणं किमस्ति ही, व्यायामः है। शरीरोपचय कान्तिर्गात्राणां सुविभक्तः दीप्ताग्नित्वम् अनालस्य स्थिरत्व लाघवम रजः। तो इसमें बच्चों श्लोक में जो जठराग्नि की बात की गई है, जो जठराग्नि है शरीर में, वो कब मानी ज्वलंत जब रहती है तभी तो हमें भूख लगती है, तो इस बारे में बताया गया। तो व्यायामात् शरीरोपचय कांति गात्राणाम सुविभक्तः दीप्ताग्नित्वम् अनालस्य स्थिरत्वं लाघवं रजा च उपजायते। भावार्थः, व्यायामेन शरीरस्य वृद्धिः भवति, शरीरं कान्तिमत् भवति, शरीरस्य सौष्ठवं च भवति। व्यायामकारणेन जठराग्निप्रदीप्तः भवति। व्यायामेन शरीरे आलस्य न भवति, स्थैर्यं भवति, उत्साहः वर्धते। अपि च व्यायामकारणेन शरीरस्य निरोगता अपि भवति। यदि मनुष्य व्यायाम करोति तर्हि इत्यादयः लाभाः भवन्ति ही। शब्दार्थः, उपचय वृद्धि होना, समृद्ध होना, इकट्ठा होना, कांति ही, दीप्ति चमक, शरीर देह, गात्राणाम शरीर के अंग है जो, सुविभक्तः सौष्ठवः उत्तमा सुडोल होना, समान रूप से विकास होना, दीप्ताग्नित्वम अग्नि का प्रज्वलित होना, जठराग्नि का प्रज्वलित रहना, अच्छी भूख लगना, अनालस्यम आलस्य ना होना, फुर्तीला होना, स्थिरत्वम स्थिरता विकृति का ना होना, लाघवम हल्कापन लचीलापन, मृजा स्वच्छता, निरोगतः वात कफ पित्त इत्यादि का संतुलन है। भावार्थ से व्यायाम से शरीर की वृद्धि होती है, शरीर चमकदार होता है, शरीर सुष्ट होता है। व्यायाम के कारण से जठराग्नि प्रदीप्त होती है और व्यायाम से शरीर में आलस नहीं होता है, शरीर स्थिर होता है, उत्साह बढ़ता है
और तो और व्यायाम से शरीर निरोग होता है। यदि मनुष्य व्यायाम करता है तो ऐसे लाभ मिलते हैं। तो बच्चों, शरीर की सुंदरता की बात बताई गई है, कांतिमय होता है, सौष्ठव, व्यायाम करने से जठराग्नि प्रदीप्त होती है। तो व्यायाम के यहाँ पर अनेक लाभ बताए गए हैं। व्यायाम मनुष्य को निरंतर करना चाहिए। व्याकरणम शरीरोपचय संधि शरीर धन उपचयति गुण संधि समास शरीरस्य उपचय इति षष्ठी तत्पुरुष है। कांतिर्गात्राणाम कांतिधन गात्राणाम इति ऋत्व संधि सुविभक्ता सुविभक्त धन तल प्रत्यय इति प्रकृति प्रत्यय हो। दीप्ताग्नित्वम दीप्त धन अग्नित्वम इति गुण संधि दीप्ताग्नि प्लस त्व इति प्रकृति प्रत्यय हो। अन आलस्यम न आलस्यम इति नंच तत्पुरुष है। स्थिरत्वम स्थिर धन त्व इति प्रकृति प्रत्यय हो। तो जो इसमें गुण संधि के बारे में बताया गया है और षष्ठी तत्पुरुष के बारे में बताया गया है कि समास के बारे में। तो व्याकरण साथ साथ ही व्याकरण के जो भाग है, समास है, वृद्धि है, हमारी संधि है, इसके बारे में भी इसमें बताया है। शब्दार्थ है व्यायामात श्रम कलम है। एक अस्मिन् चित्रस्य मध्ये तृतीय श्लोक है, व्यायाम से सहिष्णुता, सहनशीलता और आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो बच्चों इसमें देख सकते हैं आप, अस्मिन् चित्र मध्य आरोग्य की प्राप्ति होती है। श्रम कलम पिपाशोष्ण शीतादीनां सहिष्णुतः आरोग्यम चापि परमं व्यायाम दुपजायते है। तो तृतीय श्लोक में व्यायाम करने से सहनशीलता और आरोग्य की प्राप्ति होती है, ये बताया गया है। अन्वय व्यायामात् श्रम कलम पिपासा उष्ण शीत आदीनां सहिष्णुता अपि च परमं आरोग्यम उपजायते है। श्रम माने में परिश्रम, मेहनत, कलम थकान, पिपासा तृष्णा प्यास, उष्ण गर्मी, शीत ठंड आदि नाम, इन सभी की सहिष्णुता सहन शक्ति करने की क्षमता, आरोग्यम निरोगता हेल्थ च और अपि भी परमम उत्तम श्रेष्ठ व्यायामात व्यायाम से उपजायते उत्पन्न होते हैं। भावार्थ है यह मनुष्य प्रतिदिनं व्यायामं करोति स परिश्रम है श्रांति ही तृष्णा उष्णता शीतलता च इत्यादीनां सहनं कर्तुं शक्नोति तथैव व्यायामी मनुष्य उत्तमम् आरोग्यम अपि प्राप्नोति। भावार्थस्य है जो मनुष्य हर रोज व्यायाम करता है वह मेहनत, थकान, प्यास, गर्मी और ठंडी इत्यादि का सहन कर सकता है और व्यायाम करने वाला मनुष्य अच्छा आरोग्य भी पाता है। तो इसमें सबसे प्रमुख बात यह बताई गई है कि मनुष्य को व्यायाम का जो लाभ है वो इतना मिलता है कि वो कहीं बीमारियां उसके नज़दीक तक नहीं आती है और उसको सहन करने की शक्ति भी उसमें बढ़ जाती है। व्याकरणम श्रम कलह पिपाशोष्णा शीतादीनां श्रमः च कलम च पिपासा च उष्णं च शीतं च श्रम कलम पिपाशोष्ण शीतादि इति इतरेतर द्वंद्वः श्रम कलम अपि पिपाशोष्ण शीतानि आदीनि यसां ते श्रम कल पिपाशनो शीतादय इति बहुव्रीहि श्रम कलो पिपाशोष्ण शीतादय तेषां श्रम क्लह पिपाशनो शीतादीनाम् इति षष्ठी विभक्ति पिपाशोष्ण पिपासा धन उष्ण इति गुण संदेहि अत्रैव शीतादीनां शीतधन आदीनाम् इति दीर्घ संदेहि सहिष्णुतः सहिष्णु धनतल इति प्रत्यय चापि चैधन अपि इति दीर्घ संदेहि व्यायामात् उपजायते व्यायामात् धन उपजायते इति जसतु संधि। तो इस व्याकरण में बच्चों समास के बारे में बताया गया है, संधि के बारे में बताया गया है, कठिन शब्दार्थ है। अब चतुर्थ श्लोक है व्यायाम से मोटापा कम होता है, व्यायाम करने वाले को दुश्मन तकलीफ नहीं देते हैं। इन चित्रों के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि प्रथम चित्रे एकाः महिलाः अभ्यासवती व्यायाम कृतवती तस्य शरीरस्य समरचना अतीव सुन्दरमस्ति सुकोमलमस्ति। द्वितीय चित्रे मध्ये अनेकाः रोगाः दुश्मनाः सन्ति तस्य कथं
सुरक्षः करोति वा इति विषयचर्चां। न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थूल्यापकर्षणं न चे व्यायामिनं मतर्ये मर्दयंत्रयो बलात्। तो इस श्लोक में यानी आदमी का व्यायाम से एक तो मोटापा कम होता है, और मोटापा कम होता है उसके साथ दुश्मन नज़दीक नहीं आता है। इसमें तेन व्यायामेन सदृशं च स्थौल्यापकर्षणं किंचिदपि नास्ति ही अरय च है व्यायामिनः तर्ये बलात् न अर्दयन्ते ही। न नहीं, च और अस्ति है बने है, सदृशम समानम जैसा, तेन उसके किंचित कुछ भी, स्थूल्यम स्थूलता मोटापा, अपकर्षणम न्यूनीकरणम कम करने वाला, न नहीं, च और व्यायामिनम व्यायाम करने वाले को, मतरियम मनुष्य जन है इस मृत्यु लोक पृथ्वी में रहने वाला, अर्धयंती नाशयंती मारयंती मारते हैं, अरय मनुष्य शत्रव रिपुव वेरिण है दुश्मन है, बलात् अर्थात बल प्रयोगात बलपूर्वकम जबरदस्ती ही। भावार्थ है व्यायाम है इव शरीरस्य स्थूलताम न्यूनीकर्तुम अन्य किमपि नास्ति, अथ ये मनुष्य व्यायामं करोति तस्य शत्रुजना अपि तम मनुष्य है बलपूर्वकम न पीड्यन्ते ही, अर्थात तस्मै व्यायाम मनुष्याय कष्टम यच्छन्ते ही। अर्थ, और उस व्यायाम के समान मोटापे को कम करने वाला कुछ भी नहीं है, और शत्रु भी व्यायाम करने वाले मनुष्य को जबरदस्ती से नहीं मारते हैं। तो व्यायाम से एक तो मोटापा नहीं बढ़ता है, और शत्रु बच्चों शत्रु का मतलब जो रोगाणु है वो नज़दीक नहीं आते हैं। पंचम श्लोक है, न चैनम सहसा क्रमे जरा समधीरो होती स्त्री भवती मानसम च व्यायाम अविरतस्य च है। बुढ़ापे से कैसे बचें। प्रथम चित्र है एकस्या महिलायाः द्वे चित्रे अस्ति ही। प्रथमे चित्रे है तस्य कान्तिः अतीव सुन्दरम् अस्ति, द्वितीये चित्रे च व्यायामं न करोति, तस्य कारणात् तस्य शारीरिकक्षमरचना सुंदरम नास्ति ही, मोटापा बढ़ जाता है। तो प्रथम चित्र में बहुत सुंदर थी, परंतु फिर बाद में व्यायाम नहीं करती है तो उसकी स्थिति हो जाती। द्वितीय चित्र में देखिए निरंतरम अभ्यासवती ही तस्य कारणात् तस्य कान्तिः शरीरस्य संरचना अतीव सुंदरम अस्ति। तो सतत अभ्यास है अस्माकं जीवने अति करणीयः, तत्र निश्चित रूपेण शरीरस्य संरचना सुंदरता निरोगता सहिष्णुता लाभः मिलति वा। अग्रे चलामः। अन्वय जरा च एनं व्यायामिनः सहसा आक्रमेण न समधीरो होति ही व्यायामाभिरतस्य च मांसम स्त्री भवति। न नहीं, च और एनम उसे, यहाँ अर्थ उस पर, सहसा अकस्मात झटिति अचानक से, आक्रम में हमला करके, जरा वर्धत्व बुढ़ापा, समधीर होती आरोहति चढ़ता है, स्त्री भवति स्थिर होता है, मांसम आमिषम मांस च और व्यायाम भी तस्य व्यायाम में लगे भी, मशगुल रथ मग्न मनुष्य का, अभिरत तल्लीन रथ मग्न। भावार्थ वयम सर्वे जानीम यत कालक्रमेण है मनुष्य से शरीर वर्धत्वेन जरा जर्जरम भवति, परंतु यदि मनुष्य व्यायामं करोति तर्हि सहसा जरा आक्रमण न करोति। व्यायामी मनुष्य से मांस स्थिर भवति, जरा कारणेन स्थितिलतम न आगच्छति ही। हम सब जानते हैं कि कालक्रम से मनुष्य का शरीर बुढ़ापे से जरा जर्जर होता है, परंतु यदि मनुष्य व्यायाम करता है तो अचानक से बुढ़ापा आक्रमण नहीं करता है। व्यायाम करने वाले व्यक्ति का मांस स्थिर होता है, बुढ़ापे से शिथिलता नहीं आती। जो कंटिन्यू जो व्यायाम कर रहे हैं, व्यायाम करने वालों का शरीर की संगठना अलग तरह की होती है। पूरी शरीर की संरचना में अंतिम समय तक, बुढ़ापे तक ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और मांस चिपका हुआ रहता है। अब इसी श्लोक का आगे व्याकरण, चैनम च धन एनम इति वृद्धि संदेही, सहसा क्रम में है, सहसा धन आक्रम इति दीर्घ संदेही,
आकर में आ उपसर्ग धन क्रम धातु लप प्रत्यय व्यायामाभिहृतस्य है व्यायामधन अभिहृतस्य च इति दीर्घसन्धेः व्यायाम अभिहृतस्य इति सप्तमी तत्पुरुष। अगले चलाम है, षष्ठ श्लोक है। जैसे गरुड़ के पास सांप नहीं आते हैं, वैसे ही व्यायामी के पास रोग नहीं आते हैं। अस्मिन् श्लोके व्यायामस्विन गात्रस्य पदभ्याम उद्भयवर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ते हि वेनतेयमेव उर्गः वयोरूपगुणैर्हीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम्। अब बताया गया कि इस प्रकार गरुड़ के पास सांप नहीं आता, उसी प्रकार व्यायाम करने वाले के पास रोग नहीं आता। अब चित्र में देखिए, इधर प्रथम चित्र है निरंतरम व्यायाम कृतवते ही, द्वितीय चित्रे च है एक सर्प अस्ति ही गरुड़ा अस्ति ही वेनतेय। वेनतेय सांप का दुश्मन बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए सांप बिल्कुल दूर जा रहा है। उसी प्रकार सांप रूपी जो रोग होते हैं व्यायाम करने से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो हमें व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने वाले मनुष्य की हमेशा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और वो शत्रु व्यायाम रोगाणु रूपी शत्रुओं से लड़ते हैं। व्यायाम अस्मिन् गात्रस्य पदभ्याम उदवर्तितस्य च मनुष्यस्य समीपं वेनतेयम् इव उर्गः व्याधयेन उपसर्पन्ते हि व्यायामः वयोरूपगुणहीनं मनुष्यम् अपि सुदर्शनं कुर्यात्। शब्दार्थ है व्यायाम अस्मिन् गात्रस्य, जिसके अंग व्यायाम से गीले हो चुके हैं, उसके व्यायाम से माने पसीनो पसीन हो जाने वाले के व्यायाम कसरत स्विन पसीने से लथबथ गात्रम शारीरिक अंग पदभ्याम दो पैरों से उद्वर्तित से ऊपर उठकर किए जाने वाले व्यायाम च और व्याधय रोगः बीमारियां नए नहीं उपसर्पंथी पास नहीं आती है। वेनतयम गरुड़ के इव जैसे उर्गः सर्पः वयोरूप गुण उपरूप उम्र रूप गुण इत्यादि से वय आयु उम्र हीनम गरीब जिसके पास नहीं है अपि भी सुदर्शनम सुंदर कुर्यात कर लें। अस्मिन् श्लोके यथा गरुडस्य समीपं सर्पा न आगच्छन्ति तथा यस्य मनुष्यस्य शरीरं प्रतिदिनं व्यायामेन स्वेदयुक्तं भवति यः प्रतिदिनं पदभ्याम् उद्वर्ति व्यायाम करोति तस्य मनुष्यस्य समीपं रोगाः न आगच्छन्ति। यसा वयः अधिकं रूपं तथा गुणाः न सन्ति तान् जनान् व्यायामः सुंदरतां ददाति ही। व्यायाम से जो पसीनो पसीन हो जाता है और पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम करने वाले मनुष्य के पास गरुड़ के जैसे सांप पास नहीं आते, वैसे ही मनुष्य के पास बीमारियां पास नहीं आती। व्यायाम तो उम्र सुंदर रूप अच्छी गुण इत्यादि से हीन मनुष्य को भी सुंदर बना देता है। तो व्यायाम हमें करना चाहिए। इसमें बताया गया कि उम्र जिनकी उम्र भी कम है उनको भी ये सुंदर बना देता है और उसकी हमेशा अंतिम समय तक कांति बनी रहती है। तो व्यायामेन स्विनम इति तृतीय तत्पुरुष व्यायाम से पसीनो पसीन व्यायामेन स्विन गात्रम यस्य स व्यायाम स्विन गात्र इति भव्यरी व्यायाम से पसीनो पसीन अंग है जिसका वह है। व्यायाम है स्विन गात्र है तस्य व्यायाम स्विन गात्र इति षष्ठी विभक्ति ही व्याधयो न व्याधय धन न इति उत्तर संदेहि न उपसर्पन्ति न धन उपसर्पन्ति इति गुण संदेहि वयोरूप गुण वय च रूपम च गुण च वयोरूप गुण इति इत्र द्वंद्व समासः है। तै वयोरूप गुण इति तृतीया विभक्ति ही वैसा च रूपेण च गुणेन च वयोरूप गुण इति इत्र द्वंद्व है। वयोरूप गुणहीनम वयोरूप गुण धनहीनम इति ऋतु संदेहि। तो बच्चों इस प्रकार से आपने ये व्याकरण इसमें पढ़ी है। अब नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। वयमान या उम्र से बताया गया है। सप्तम है श्लोक है। व्यायाम करने वाला कुछ भी हजम कर लेता है। देखिए व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनं
विदग्धम विदग्धम व निर्दोषम परिपच्यते। इस चित्र में देखिए, निरंतर अभ्यास कर रही है, व्यायाम कर रही है। व्यायाम करने से शरीर की जठराग्नि तो दीप्त होती है, शरीर की सुडौलता, कांति ही और काम कार्य करने की क्षमता और बुद्धि एक जगह लग रहती है। मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में कहा गया कि स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। द्वितीय चित्र में उसको कुछ भी शीत या गर्म कुछ भी समय को कैसा भी भोजन खिला दीजिए, सब पाच्य हो जाता है। ये कारण है व्यायाम कहा। तो व्यायाम से कोई सा भी भोजन आप खा सकते हैं, तो भोजन पच जाता है, क्योंकि व्यायाम से अंदर की जो शारीरिक स्थिति होती है वो मजबूत रहती है। अन्वय नित्यं व्यायामं कृत्वा विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम व निर्दोषम परिपच्यते है। व्यायाम है कसरत, कुर्वत है करने वाले का, नित्यम सदा सदैव हमेशा, विरुद्धम विपरीतम उल्टा, अपि भी भोजनम खाना, विदग्धम पक्वम पका हुआ, अविदग्धम अपक्वम जो पका हुआ नहीं है, व अथवा या निर्दोषम बिना किसी परेशानी गड़बड़ी के, परिपच्यते हजम हो जाता है। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनं विदग्धं वा निर्दोषं परिपच्यते। तो अस्मिन् श्लोके है कुर्वत क्रय धन सत्री प्रत्यय कुर्वत इति ही, सत्री प्रत्यय करोति करता है, कुर्वत करने वाला, कुर्वत धन है, कुर्वत इति षष्ठी विभक्ति करने वाले का, अविदग्धम न विदग्धम इति नंज तत्पुरुष समास है, निर्दोषम दोषस्य दोषाणाम अभाव इति अव्ययीभाव समास है, पच्यते पचधन क्रमवाच्य है। भावार्थ ये जना नित्यं व्यायाम कुर्वन्ति ही ते यदि ऋतु कालादि विरुद्धम अपि भोजनं कुर्वन्ति तर्हि अपि तत् अन्नं पच्यते है। तेषां भोजनं यदि पक्वं वा अपक्वं वा अपि भवेत् तत् भोजनम अपि पच्यते। अतः सर्वे व्यायाम करणीयः। हमेशा व्यायाम करने वाले का विरुद्ध भी भोजन पका हुआ हो या ना हो, बिना किसी गड़बड़ी के पच जाता है। तो बच्चों, इसमें यही बताया गया है कि व्यायाम करने वालों को भोजन कैसा भी मिले सब उसको पच जाता है, वो पाच्य हो जाता है। इसमें देखिए, व्यायामो ही सदा पथ्ये बलिनाम स्निग्धभोजिनाम स च शीते वसंते च तेषां पथ्ये तम स्मृतः। अन्वय स्निग्धभोजिनाम बलिनाम ही व्यायाम सदा पथ्ये अस्ति, शीते च वसंते च स तेषां पथ्ये तम स्मृतः। स्निग्ध भोजन करने वाले बलवान लोग, देखो जो स्निग्ध का मतलब जो पौष्टिक भोजन होता है, जिसमें दूध दही मक्खन चिकनाइट वाला घी है या हरी सब्जियां हैं, फल है, वो बलवान होते हैं। अब फुटबॉल का एक खिलाड़ी होता है, कितनी उसकी एनर्जी खत्म होती है, तो हमें स्निग्ध भोजन करना चाहिए। तो इस श्लोक में यही बताया गया है कि स्निग्ध भोजन हमें करने चाहिए। स्निग्ध का मतलब चिकनाई वाला भोजन। अब अगले चलाम है, व्यायामो ही सदा पथ्ये बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम स च शीते वसंते च तेषां पथ्ये तम स्मृतम। शब्दार्थ व्यायाम परिश्रम मेहनत ही एक अव्यय शब्द है, इसका मतलब एक होता ही सदा सर्वदा सदैव पथ्य हित कर फायदेमंद, बलिनाम बलवान लोगों का, यहाँ बलवान लोगों के लिए कहा गया है। स्निग्ध भोजनाम स्निग्ध पदार्थ खाने वाले लोगों के लिए, यहाँ के लिए स वह च शीते ठंडे, वसंते वसंत ऋतु में, च और तेसाम उनका, यहाँ उनके लिए प्रत्येक सबसे ज़्यादा फायदेमंद स्मृत माना गया है। व्याकरण में व्यायामो ही व्यायाम है धन ही इति उत्वसंधि, पथ्यो बलिनाम पथ्य धन बलिनाम इति उत्वसंधि बलिनाम, बल धन इन बलिन इति इन प्रत्यय बलिन धन आम बलिनाम इति षष्ठी बहुवचनम, स धन च इति विसर्गलोप संदेहि स्मृत है, स्मृतन कत इति कर्तव्य। तो प्रिय बच्चों, इसमें प्रत्यय के बारे में, संधि के बारे में बताया गया है। वन पाठ के साथ साथ व्याकरणीय पहलू है उनको भी सरलता से समझाया गया। जो लोग स्निग्ध पदार्थों का भोजन करते हैं, बलवान होते हैं, उनके लिए तो व्यायाम हमेशा फायदेमंद है। ठंडे में और वसंत ऋतु में वह यानी व्यायाम उनके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद माना गया है। ये बलिन है जना स्निग्धम भोजनम कुर्वन्ति तेषां कृते
व्यायामः अत्यन्तं हितकरः भवति। यत् व्यायामेन खादितं भोजनं सम्यक्तया पच्यते, व्यायामः शीतकाले वसन्तकाले च इतोपि लाभदायी भवति, अतः प्रतिदिनं व्यायाम करणीयः। तो इस श्लोक का भाव ये है कि हमें निरंतर से रोजाना व्यायाम करना चाहिए। इससे अस्मिन् श्लोके पश्यतु प्रथमचित्रे द्वितीयचित्रे च निरन्तरम् अभ्यासवती महिलाः सर्वेषु ऋतुषु अहरः पुंभिरात्मै आत्महितैषिभिः वलस्यार्थेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्योत अन्यथा। व्यायाम कितनी देर करनी चाहिए इसके बारे में भी वर्णन किया गया है कि इसके भी ऊर्जा के शरीर के हिसाब से जो बताया गया है। अन्वय आत्महितैषी भी पुंबी सर्वेषु ऋतुषु अहर अहे बलस्य अर्धेन व्यायाम है कर्तव्य अत अन्यथा हन्ति। प्रिय बच्चों, अन्वय के बिना श्लोक से भाव न आयाति, तो अन्वय सर्वप्रथम करतः तत्पश्चात अर्थ के अनुसार अन्वय जमाया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे बच्चों, सर्वेषु ऋतु पुंबीर आत्महितैषिभिः बलस्यार्थेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्योऽथ। सर्वेषु मानी सभी, ऋतुषु ऋतुओं में अहर अह प्रतिदिनम हर रोज अहच तृतीय बहुवचन आत्महितैषी भी जो खुद का भला चाहते हैं उनके द्वारा बल से शक्ति ताकत है अर्धेन अर्धभागेन आधे हिस्से से कर्तव्य करणीय व्यायाम है शरीर जन्म कर्म है अंतिम वार्यति ही हानि करता अतः इति से अन्यथा। भावार्थ है जो लोग खुद का भला चाहते हैं ऐसे पुरुषों ने सभी ऋतु हमें हर दिन अपनी शक्ति के आदि शक्ति से व्यायाम करना चाहिए। इसके अलावा यानी ज़्यादा व्यायाम किया जाना तो हानि करता ही है, यानी जितनी शक्ति उसकी आधी शक्ति का। अब ये जना स्वहितम इच्छन्ति तै जनै सर्वेषु ऋतुषु अर्थात आवर्षं प्रतिदिनं व्यायाम करणीयः, परंतु से व्यायाम है शरीरस्य अर्धेन एव बलेन करणीय नो चेत शरीरस्य हानि भवति ही। तो प्रिय बच्चे, इसमें शरीर मानी व्यायाम का भी बताया है कि जितनी ताकत है उसका आधी ताकत को आप प्रयोग करके ही व्यायाम करें। सर्वेषु ऋतुषु रह सर्वेषु धन ऋतुषु अहरह इति यणसन्धिः अहर अह च धन अह च पुंबी आत्महितैषी भी पुंबी धन आत्महितैषी भी इति ऋतुवसन्धिः पुंबी पुंस धन तृतीय बहुवचनम बलस्यार्धेन बलस्य धन अर्धेन इति सवर्णदीर्घसन्धिः कर्तव्य व्यायामो कर्तव्य धन व्यायाम इति उत्तुसन्धिः व्यायामो हन्त्येतो व्यायाम धन हन्त्येतो इति उत्तुसन्धिः हन्त्येतो हन्ति धन अतो इति यणसन्धिः अतो अन्यथा अत धन अन्यथा इति उत्व संधि रूप संधि। 10वां श्लोक है। हदि स्थान स्थितो वायुर्यदः वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तोस्तद्बलार्धस्य लक्षणम। हमारी आदि शक्ति समाप्त हो चुकी है, ये कैसे पता करें? जब हम व्यायाम करते हैं तो ये कैसे पता चलेगा कि हमने हमारी एनर्जी का ऊर्जा जो हमारे अंदर उसका आधी खर्च हो चुकी है, क्योंकि आधी ऊर्जा खत्म होती है उतना ही व्यायाम करना चाहिए। इन अब चित्रों में देख सकते हैं कि जैसे श्वास मुख से कोई बाहर आ जाना, हाँ एक श्वास आपका कम ज़्यादा होना, ये सारी चीज़ें हैं। यदा व्यायामं कुर्वते जन्तुः हृदि स्थान स्थितं हृदि मानी हृदय वायुवक्त्रं प्रबध्यते तद बलार्धस्य लक्षणं भवति। तो इसमें इस श्लोक में आगे देखेंगे आप, हृदि स्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामहं कुर्वन्तो जंतो बलार्धस्य लक्षणम। तो शब्दार्थ में हृदि स्थान स्थित छाती में स्थित यानी रहने वाला वायु मानी हवा यदा जब वक्त्रम मुखम प्रपद्यते प्राप्नोति पहुँचता है तो व्यायामम व्यायाम है पूर्वतः करने वाले जंतु जीवस्य प्राणी न मनुष्य से तत्व है बलार्धस्य आदि शक्ति का लक्षणम निशान। भावार्थ जब व्यायाम करने वाले मनुष्य के फेफड़ों में रहने वाला वायु सांस मुंह तक पहुंच जाता है तो आधे बल का निशान है।
व्याकरणं हदिस्थाने स्थित हदिस्थान हदिस्थान इति सप्तमी तत्पुरुष है। हदिस्थाने स्थित हदिस्थान स्थित इति सप्तमी तत्पुरुष हदिस्थान स्थितो वायु हदिस्थान स्थित धन वायु इति उत्पसंधि वायुर्यदा वायुधन यदा इति ऋतुसंधि पूर्वतो जंतु पूर्वत धन जंतु इति उत्व पूर्वत क्रय धातु प्लस धन सत्री प्रत्यय षष्ठी विभक्ति जंतोस्ततः जंतोधन तत इति सत्वसंधि विसर्गस्य स बलार्धस्य बलधन अर्धस्य इति सवर्ण दीर्घ संधि बलस्य अर्थस्य बलस्य अर्धस्य इति षष्ठी तत्पुरुष समास है। आगे देखते हैं। हदि स्थान स्थित सात्य में स्थित रहने वाला, ये तो हमने पढ़ चुके। एक 10 श्लोक है। व्यायाम तो करना ही चाहिए लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखकर, जो अंतिम श्लोक बताया गया है इसमें व्यायाम तो करना चाहिए परंतु कुछ बातों का हमें ध्यान रखना जरूरी है। वयो बल शरीराणि देश काल अस्नानि च समीक्षे कुर्याद व्यायाम अन्यथा रोगम आपनुयात। अन्वे मनुष्य वयो बल शरीराणि देश काल अस्नानि च समीक्षेव व्यायामं कुर्यात अन्यथा स रोगम आपनुयात। शब्दार्थ वयो बल शरीराणि उम्र ताकत और शरीर, देश काल अस्नानि इलाका समय चयन और समीक्ष देखकर कुर्यत करना चाहिए। व्यायाम परिश्रम अन्यथा नहीं तो रोगम बीमारी अपने आप प्राप्त करें। नहीं तो बीमारी यदि उस बीमारी भी हो जाती है, क्योंकि पहले बताया जितनी आदि शक्ति होती है उतना ही व्यायाम करना चाहिए। देश काल इसमें बताया व्यायाम तो करना ही चाहिए लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान। यहाँ देखिए एक सर्कल बना हुआ है, इसमें व्यायाम सबसे पहले वय मानी वय बलम शरीरम देश है काल है असनम। तो अस्मिन सर्कल मध्य है मानी आपके सामने 6 चीज़ें दी गई है। वय का मतलब उम्र, बलम मानी आपकी ऊर्जा ताकत के हिसाब से, शरीरम आपका शरीर कैसा है, अब युवा हो या वृद्ध हो, देश है देश मानी आप स्थान परिवर्तन हो जाता है, वातावरण परिवर्तन हो जाता है, जैसे भौगोलिक स्थितियाँ परिवर्तन हो जाती है उसके हिसाब से। तो समय को मानी एक वातावरण को देख करके, काल मानी समय, ऋतुचक्रम, असनम मानी भोजन। तो इन 6 टॉपिक के आधार पर हम आगे पढ़ेंगे। वयो बल शरीराणि देश काल स्नानि च समीक्षे कुर्याद व्यायाम अन्यथा रोगम आपनुयात। व्याकरण वयो बल शरीराणि वये धन बल इति उत्संधि वये च बलम च शरीरम च वयो बल शरीराणि इति इतरेतर द्वंद्व समास है। देश कालास्नानि च कालधन अस्नानि इति श्रवण दीर्घ संधि देश च काल च स्नम च देश कालास्नानि च इतरेतर द्वंद्व समास समीक्षे समधन एक धन लिप प्रत्यय उपसर्ग प्लस धातु प्लस प्रत्यय कुर्याद व्यायाम कुर्याद धन व्यायामम इति जसतु संधि क च ट त प ग ज ड द प। तो अत्रैव दकार से स्थाने तकारे भवति तकार स्थाने वर्णस्य तृतीय अक्षरम आगते है, प्रथम अक्षर से तृतीय अक्षर है। भावार्थ है मनुष्य ने अपनी उम्र ताकत शरीर, जहाँ मनुष्य ने अपनी उम्र ताकत शरीर जहाँ रह रहा है वहाँ इलाका समय ऋतु वगैरह और भोजन, इन सभी चीज़ों को देखकर ही व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो वह रोग का भागी बन सकता, प्राप्त करेगा। वय उम्र के हिसाब से हमें, देखो पहला पॉइंट था वय, उम्र के हिसाब से हमें अलग अलग व्यायाम पद्धति चुननी चाहिए जो सरल हो। बलम अपने शरीर में जितनी शक्ति है उसके अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। शरीरम प्रत्येक व्यक्ति का शरीर अद्वितीय होता है। देश है देश को भी देखकर व्यायाम करना चाहिए, जो भौगोलिक स्थितियाँ होती है जिस देश में आप रह रहे हैं। काल है, यहाँ पर काल से मतलब काल के अनुसार वातावरण में होने वाले बदलाव के हिसाब से, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी क्या है, या कभी प्रातः काल कभी दोपहर कभी शाम को, इस हिसाब से। असनम इसका अर्थ भोजनम। तो इसमें प्रमुख ये भी है कि भोजन के बाद में व्यायाम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इति विषय चर्चा। अस्मिन् अब ये अंतिम प्रमुख सारम अस्ति पाठस्य भ्रमण धावन क्रीडनादिभिः शरीरं श्रान्तिकरणं व्यायामः कथ्यते। व्यायामः नित्यं करणीयः भवति। अस्य नित्यानुष्ठानेन गात्राणि पुष्टानि भवन्ति, शरीरे द्रुतं रक्तसञ्चारः भवति, प्रस्वेदः शरीरात् आमय विषं न निर्गच्छति, अनेन पावनकर्म अपि सम्यक् भवति व्यवहितः।
व्यायाम यथैव स्वास्थ्यप्रदः भवति तथैव अव्यवहितव्यायामः स्वास्थ्यकरः भवति। स्वस्थशरीरेव स्वस्थं मस्तिष्कं भवति हि स्वस्थः जनः सुयोग्यः नागरिकः भवति। देशसेवा स्वस्थ एव नागरिकाः कुर्वन्ति न चास्ति सदृशं तेन किञ्चित् स्थौल्यापकर्षणम् आरोग्यं चापि हि परमं व्यायाम उपजायते। शरीरं माध्यम खलु धर्मसाधनम्। व्यायामात् लभते स्वास्थ्यं दीर्घायुष्यं बलं सुखम आरोग्यम परमं भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। तो इसमें एक सूक्ति आई कुमार संभव की, शरीर शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर में सब कुछ धर्म के साधन है। इसमें क्या, हम खुद को व्यायाम करना है, खुद को प्रैक्टिस करना है, कहीं बाहर से कुछ नहीं है। इसमें कुछ भी नहीं धन खर्च हो रहा। तो इसमें देखिए बार बार इस बालिका को दिखाया गया है, ये निरंतर अभ्यास करे, शरीर की सुडोलता, कांति और जब स्वस्थ शरीर होता है तो स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। और कहीं की जो भी कार्य किया जाता है उसमें मन लगा के कार्य करते हैं। इसमें देखो प्रातःकालीन भ्रमण का दिया गया है, तो प्रातःकालिक भ्रमण का तो व्यायाम का प्रथम पार्ट है, हम सभी को करना चाहिए। जो व्यायाम नहीं करता है वही रोग के भागी बनते हैं। इसी पाठ का हिंदी अनुवाद है जो भी संस्कृत पढ़ा। घूमना, दौड़ना और विभिन्न प्रकार का खेल शरीर के लिए व्यायाम कहा जाता है। व्यायाम प्रतिदिन करना पड़ता है। इसके प्रतिदिन करने से शरीर स्वस्थ होता है, शरीर में तेजी से रक्त संचार होता है, शरीर में पसीने आता है और पसीना निकलने से शरीर का विकार निकलता है। इससे पाचन क्रिया भी ठीक होता है। व्यवहित व्यायाम जैसे अलाभकारी होता है वैसे ही अव्यवहित व्यायाम लाभकारी होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। स्वस्थ लोग ही सुयोग्य नागरिक होता है। देश सेवा स्वस्थ नागरिक ही कर सकते हैं। अधिक स्थूलता को दूर करने के लिए व्यायाम से बढ़कर कोई और औषधि नहीं है। परम आरोग्य अर्थात आदर्श स्वास्थ्य की प्राप्ति व्यायाम से होती है। शरीर की रक्षा करना भी एक धर्म है। व्यायाम से स्वास्थ्य, लंबी आयु, बल और सुख की प्राप्ति होती है। निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तो इसमें बच्चों इस पाठ में व्यायाम के बारे में बताया है प्रमुख रूप से। व्यायाम हमारे जीवन में किस प्रकार से लाभदायक है, हमें किस प्रकार से स्वस्थ रखता है, शरीर की कांति, सुडोलता, सुंदरता। ऐसे कहते हैं कि जो वृद्ध होते हैं वो भी अच्छे लगने लग जाते हैं। तो इस प्रकार इस व्यायाम का हमारे जीवन में जो उपयोग है, लाभ है, इसके बारे में हम समझ सके। बच्चों ये पाठ यहीं समाप्त होता है। इति समाप्तम। धन्यवाद है। ये कक्षा 10वीं ही आपकी कक्षा है। पुस्तक सेमुसि ही पाठस्य नाम व्यायामः सर्वदा पथ्ये। शिक्षक अहमस्मि किशन गोपाल मीणः, केंद्रीय विद्यालय बूंदी, संभाग जयपुरतः। ईमेल चल दूरवाणी। धन्यवाद है।